कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर हमारे लिए बहुत अच्छा हो और हम बहुत कुछ सारा सीख सके, लर्न कर सके, है ना। तो आपने दिवाली वेकेशन में क्या किया होगा बताइए मुझे। फायर क्रैकर्स, स्वीट्स, रंगोली, कोई घूमने गया होगा, है ना, कोई दादा दादी के घर, कोई नाना नानी के घर, राइट। बट अभी कोरोना टाइम है तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ओके। अब हमने बहुत सारी बातें तो कर ली, अभी हमें ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जस्ट बिकॉज अभी हम 4 मंथ्स के बाद आप सेकेंड में चले जाओगे, है ना। तो ध्यान से पढ़ना, सोच समझ कर पढ़ना और ये पूरा वीडियो देखना। अगर ना समझ में आए तो दूसरी बार देखना। अगर कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ डू कॉल, ओके। एंड नेक्स्ट डे हमारा लाइव सेशन भी होगा, तो यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन दैट लाइव सेशन, है ना। सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 3, दैट इज टाइम। टाइम यानी क्या होता है बच्चों? व्हाट इज टाइम? पता है, मम्मा बोलती है हर एक चीज़ टाइम पे करो, अगर आप लेट हो जाओगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। टाइम किसी के लिए भी वेट नहीं करता है, टाइम कंटिन्यूस मूव करता रहता है। ये जो समय है ना, हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, तभी हमारे गोल्स, आपको पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, तो हमें पहले अच्छे से पढ़ना होगा, हमें अच्छे से टाइम यूज़फुल वे में लेना होगा, ताकि आप और उसका यूज़ करके आपका गोल्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। सो ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हो, वहाँ पे एक क्लॉक है, एक बॉय है, वो सोच रहा है कि ये कौन सा टाइम है ना। जैसे कि हमें स्कूल जाना होता है तो मम्मा बोलती है जल्दी जल्दी करो, बस आ जाएगी, हमें टाइम पे पहुँचना चाहिए, स्कूल टाइम पे करना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए, पढ़ाई भी टाइम पे करनी चाहिए। अगर हम क्लासेस कहीं जाते हैं तो वो भी टाइम पे जाना चाहिए, लेट हो जाते तो हम ही मिस करते सब कुछ, है कि नहीं? ओके, सो आई एम गिविंग यू सम कीवर्ड्स रिगार्डिंग टाइम, ओके। टाइम, सो टाइम क्या करता है? टाइम वेट्स फॉर नो वन। हम किसी के लिए वेट करते हैं, बट टाइम जो समय है वो किसी के लिए भी वेट नहीं करता है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। वी शुड डू वर्क ऑन टाइम। हमें हमारा काम टाइम पे ही करना चाहिए। अगर हम टाइम के बाद करोगे तो आपको, सपोज आज का होमवर्क है, आप बोल रहे हो मैम मम्मा मुझे आज नहीं करना है, मुझे कल करना है, तो आज का कल करोगे तो कल का भी करना पड़ेगा और आज का बाकी है वो भी करना पड़ेगा, तो आपको क्या हो गया? डबल वर्क हो गया। फिर आप बोलोगे मम्मा मैं थक गई, इसीलिए, ठीक है, हमें सब कुछ टाइम पे करना चाहिए, ओके। सो हमारे पूरे दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। हम सुबह से शाम तक, रात के सोते से सुबह तक हम कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर्स। तो ये हम मैम एग्जाम्स में भी पूछेंगे, ये जनरल नॉलेज भी है, तो हमें ध्यान रखना है कि पूरे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। कितने? सबको 24 आवर्स मिलते हैं, आपको भी, मुझे भी, मम्मा को, डैडी को भी, सबको, टीचर्स को भी, है ना। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं। तो 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ये मैम एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, MCQ टेस्ट में भी पूछ सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। आप आगे जाओगे तभी भी आपको ये चीज़ मैम पूछेंगे, ठीक है, कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आप सोचोगे क्या होगा? यस, 24। सो आपके घर पे घड़ी होगी, वॉच होगी, क्लॉक होगी, है ना, अलग अलग चीज़ें हमें टाइम दिखाती है। पहले के ज़माने में क्या था कि सब लोग सन देख के पता चल जाता था कि ये सुबह है, ये शाम है। फिर धीरे धीरे टाइम का इन्वेंट किया, एक क्लॉक बनाई जिससे हमें पता चले कि ये 4 o'clock हुआ है, 5 o'clock हुआ है, 6 o'clock हुआ है, अब ये सोने का टाइम है, ये उठने का टाइम है। पहले के ज़माने में सब लोग सन के ऊपर पता करते थे कि ये अभी शाम हुई है, अभी सुबह हुई है, ठीक है। और अलग अलग, अभी आप देख सकते हो, मैं डिफरेंट आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा
रहेगा कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग डिज़ाइंस में होती हैं जो हमें टाइम दिखाती है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मतलब जो हम हाथ में पहनते हैं, हम जो चीज़ हम हाथ में पहनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच, है कि नहीं। देन डिजिटल रिस्ट वॉच, अभी क्या ये डिजिटल रिस्ट वॉच आ गई है जिसमें हम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें टाइम दिखाता है। अगर हम कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, अगर हमें कुछ इंटरनेट में से सर्च करना है, गेम्स खेलना है तो हम इसमें खेल सकते हैं, ये भी हमें टाइम दिखाता है। देन है वॉल क्लॉक, हाथ में पहनते हैं उनको वॉच कहते हैं, जो दीवार यानी वॉल पे लगाते हैं उसको वॉल क्लॉक कहते हैं। तो वॉल क्लॉक में भी हम टाइम देख सकते हैं, वो हम घर में लगाते हैं, ऑफिस में लगाते हैं, फैक्ट्रीज पे लगाते हैं, है ना। ये हमारा मोरबी सिटी है, वो किसके लिए फेमस है, यस इट इज फेमस फॉर क्लॉक, ये हमें टाइम दिखाता है। देन है अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक हमें सपोज कहीं जाना होता है, जैसे कि मुझे आज शाम को जाना है पार्टी में, तो मुझे मैं अगर शायद भूल गई 7 बजे जाना है तो 5 बजे मैं अलार्म रख सकती हूँ, ये बजेगा ताकि मुझे पता चले कि आज मुझे 7 o'clock जाना है। अगर अब सभी सुबह जल्दी उठना है तो मम्मा ये अलार्म क्लॉक रखती है ताकि वो बजती है, ताकि हम उठ जाते हैं, है कि नहीं। दिस इज अलार्म क्लॉक। देन है डिजिटल इलेक्ट्रिक क्लॉक, अभी डिजिटल आ गया है सारे, उसमें क्या दिखाता है, मिनट्स दिखाता है। डिजिटल ये इलेक्ट्रिक से चलता है या फिर बैटरी सेल से चलता है, उसमें टाइम डेट कितना टेम्परेचर है वो सब कुछ इसमें दिखाता है। अभी बहुत सारी डिजिटल आइटम्स हो गई है, इलेक्ट्रिक आइटम्स हो गई है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लॉक। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये वहाँ पे क्लॉक दी गई है और साइड में सेंटेंसेस कीवर्ड्स दिए गए हुए हैं, तो मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से देखना, सुनना, समझना, ठीक है। ये जो घड़ी है, ये जो क्लॉक है जो हमें टाइम दिखाती है, उसमें कितने हैंड्स होते हैं, 2। द क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स। क्लॉक को कितने हाथ होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं। द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड, उसमें 2 है। उसमें जो बड़ा है ना, जो 12 के ऊपर है, उसको हम मिनट हैंड बोलेंगे, और जो छोटा है उसको आवर हैंड बोलेंगे। मिनट हैंड यानी वो मिनट्स बताता है, शॉर्ट हैंड यानी आवर बताता है, मतलब कितने घंटे हुए। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे एक घड़ी है, उसमें 12 नंबर्स दिए जाते हैं। तो ये घड़ी 2 बार घूमती है। हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स है, मैंने जैसे कि पहले बताया हमारे 24 आवर्स होते हैं, 12-12 घंटे होते हैं। घड़ी में सिर्फ 12 नंबर्स होते हैं, पर वो 2 बार घूमते हैं, है ना। तो उसमें जो बड़ा हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड बोलेंगे, जो छोटा है उसको हम आवर हैंड बोलेंगे, ठीक है। एक सेकेंड हैंड जो होता है वो इसमें नहीं है, वो कंटिन्यूस घूमता रहता है। अभी हमें 2 ही हैंड के बारे में पढ़ना है। जो बड़ा हैंड है, लॉन्ग हैंड है, उसको हम मिनट हैंड बोलेंगे, जो 12 के ऊपर है। एंड जो पिंक है, पिंक कलर का है, वो शॉर्ट हैंड है, उसको हम आवर हैंड कहते हैं, ठीक है। एक घंटे में, पूरे दिन में 24 आवर्स है, एक घंटे में मतलब 1 आवर में 60 मिनट्स है। ये पूरा क्लॉक घूमता है। अभी 3 o'clock है, पूरा क्लॉक घूमेगा ना तो वो 3 o'clock का 4 o'clock हो जाए, तो उसमें कितनी मिनट्स होगी, 60 मिनट्स होगी। ओके, उसमें भी मिनट्स, 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती है, 60 सेकेंड्स होती है। एक और बात समझाऊं, एक घड़ी में 12 डिजिट्स होते हैं, वो पूरे दिन में 2 बार घूमती है। ओके, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स में एक आवर में, एक घंटे में 60 मिनट्स होती है, ठीक है। और 1 मिनट में भी 60 सेकेंड्स होती है, ठीक है। नाउ टेलिंग टाइम टू दी आवर, मैं अब आपको सिखाती हूँ कि टाइम कैसे देखा जाता है। तो आप ये चीज़ मम्मा को नहीं पूछोगे, तो अब मैं सिखाऊंगी और आप खुद मम्मा को बताओगे कि कितने बजे है, ठीक है। तो ये आप घड़ी देखना भी सीखना पड़ता है ना हमें। अभी देखो यहाँ पे कितने बजे हैं, द मिनट हैंड इज एट 12, मतलब जो लॉन्ग हैंड है वो 12 के ऊपर है। आवर हैंड इज एट 9, मतलब जो छोटा हैंड है दैट इज आवर हैंड, वो 9 पे है। द टाइम इज 9 o'clock, तो ये कितने बजे है, 9 o'clock। क्या बजे है, 9 o'clock। जब बड़ा हैंड 12 पे होता है
एंड छोटा हैंड 9 पे होता है, तो उसको कौन सा टाइम बताया जाता है? 9 o'clock। और उसका शॉर्ट फॉर्म भी नीचे मैंने दिया गया है, आप 9 o'clock भी लिख सकते हो, 9 कॉलन और 00 भी लिख सकते हो, दोनों लिखोगे तो भी सही है, कोई एक लिखोगे तो वो भी सही है, ठीक है। अगर मिनट हैंड ऑलवेज 12 पे, अगर हमें ओ क्लॉक सीखना है तो मिनट हैंड ऑलवेज 12 पे ही होता है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट हैंड कहाँ पे है? 12 के ऊपर है। एंड आवर हैंड कहाँ पे है? छोटा हैंड कहाँ पे है? 11 के ऊपर। तो ये कौन सा टाइम हुआ? 11 o'clock। मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया गया है। हमें ओ क्लॉक सीख रहे हैं तो बड़ा हैंड ऑलवेज यानी मिनट हैंड ऑलवेज 12 के ऊपर ही रहता है, और छोटा हैंड 11 के ऊपर है तो 11 o'clock। अगर छोटा हैंड 6 के ऊपर है तो 6 o'clock। अगर छोटा हैंड 9 के ऊपर है तो 9 o'clock। अगर छोटा हैंड है 3 के ऊपर तो वो हो गया 3 o'clock। ओके, अगर हम दोनों हैंड्स 12 के ऊपर है तो वो क्या हो गया? 12 o'clock हो गया। समझ में आया? व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, आवर हैंड इज ऑन 3, टाइम इज 3 o'clock। आवर हैंड जिसके ऊपर होता है वो टाइम गिना जाता है, तो 3 o'clock। मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। मिनट हैंड इज एट 12, आवर हैंड इज ऑन 1। आवर हैंड 1 के ऊपर है तो टाइम क्या होगा? 12 होगा कि 1 होगा? यस, 1 होगा, तो इट इज टाइम इज 1 o'clock। ओके, नाउ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। मैं लाइव, मेरे पास एक क्लॉक जैसा है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दैट आई हैव मेड वन क्रिएटिव क्लॉक। मैंने यहाँ पे एक क्रिएटिव क्लॉक बनाई है जो आप देख सकते हो। देखो उसमें कितने नंबर्स हैं? 1 to 12। उसमें 2 हैंड्स है, एक बड़ा हैंड है, एक छोटा हैंड है। बड़े हैंड को हम क्या बोलेंगे? मिनट हैंड। एंड छोटा हैंड को क्या बोलेंगे? आवर हैंड। देखो ये जो पूरा है वो 2 बार घूमता है पूरे दिन में। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, है ना। और उसमें अगर ये बड़ा हैंड 12 से 1 तक जाता है तो कितने मिनट्स लगती हैं? 5 मिनट्स। फिर ये 12 से 2 जाता है तो 10 मिनट्स, 12 से 3 तक जाता है तो 15 मिनट्स। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो कितनी मिनट्स होती है। ये पूरा एक बार घूमता है तो कितनी मिनट्स हो जाती है? 60 मिनट्स। कितनी मिनट्स हो जाती है? ताकि वो 60 मिनट्स को हम 1 घंटे बोलते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि क्लॉक में कितने बजे हैं। देखो मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 7, तो टाइम क्या हुआ? 7 o'clock। क्या हुआ? 7 o'clock। अगर मैं ये आवर हैंड 8 के ऊपर जाने दूं तो कितने बजेंगे? 8 o'clock। अगर मैं दोनों हैंड्स को 12 के ऊपर रख दूं तो ये क्या हो गया? 12 o'clock। समझ में आया? अभी आप देख सकते हो कि मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 3। मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 3, तो टाइम इज 3 o'clock। और एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों आपको। देखो मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 4, तो टाइम इज 4 o'clock। अगर ये 12 के ऊपर है, ये 5 के ऊपर है, तो मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 5, टाइम इज 5 o'clock। बड़ा हैंड 12 के ऊपर है, छोटा हैंड 5 के ऊपर है, तो टाइम क्या होगा? 5 o'clock। समझ में आया? अगर ये 6 के ऊपर है, आवर हैंड, मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 6, टाइम इज 6 o'clock। अगर ये 7 के ऊपर है, मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 7, टाइम इज 7 o'clock। समझ में आया बच्चों? और एक करते हैं। मिनट हैंड इज ऑन 12, आवर हैंड इज ऑन 8, टाइम इज 8 o'clock। ओके, नाउ we will learn about 7 days of the week। तो there are 7 days in a week। ये सब कुछ आपने LKG UKG में लर्न कर चुके हो, राइट। there are 7 days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। so किस दिन हम स्कूल नहीं जाते हैं?
यस, संडे। अभी फिलहाल कोरोना है, बाकी तो हम संडे को नहीं जाते, मंडे टू सैटरडे ही स्कूल जाते हैं। ये आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करना है, ठीक है। और मैं पूछूंगी विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो आप बोलोगे संडे, सेकेंड डे मंडे, थर्ड डे ट्यूसडे, फोर्थ डे ऑफ द वीक वेडनेसडे, फिफ्थ डे थर्सडे, सिक्स्थ डे फ्राइडे एंड सेवेंथ डे सैटरडे। ओके, देयर आर 7 days इन ए वीक। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं, राइट। अब हम सीखेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर। तो कितने मंथ्स होते हैं? 7 होते हैं? नो, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। 12 मंथ्स होते हैं, वो हमें लर्न करना है, उनके स्पेलिंग्स भी लर्न करने हैं। जो आपने यूकेजी सीनियर केजी में ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, बट किसी किसी को स्पेलिंग्स नहीं आते, तो वो हमें लर्न करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो मैं अगर पूछती हूँ कि फर्स्ट मंथ कौन सा है, तो आपको बोलना है जनवरी। मैं पूछूँ लास्ट मंथ, मतलब सबसे लास्ट मंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है? दिसंबर। आपका भी बर्थडे मंथ होगा ना, मेरा बर्थडे मंथ है अप्रैल, तो आपका भी कोई बर्थडे मंथ होगा ना। किसी का बर्थडे जून में आता है, किसी का अप्रैल में आता है, किसी का मार्च में आता है ना। ओके, सो मैं यहाँ पे आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कल हम लाइव सेशन में उसके बारे में लर्न करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से एक बार 2 बार वीडियोस देखना ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।